हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। सबसे पहला होता है टॉप, दूसरा होता है मिडिल और तीसरा होता है लोअर। ये 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट हर एक कंपनी में होता है और इसके नीचे वाले में जो है वो प्लेटफॉर्म एरिया होता है। लोअर लेवल के नीचे में जो एरिया है ये वाला, ये प्लेटफॉर्म एरिया होता है। यहाँ पर वर्कर्स होते हैं, यहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं। ओके, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। पहला होता है टॉप, दूसरा होता है मिडल, तीसरा होता है लोअर। और उसके नीचे का जो एरिया होता है प्लेटफॉर्म एरिया, यहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसमें जो डिसीजंस मेकिंग पावर वाले लोग होते हैं वो बैठते हैं। जैसे आपको हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स BOD, दूसरा चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO। ये ऊंचे ऊंचे लोग जो कंपनी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं वो लोग बैठते हैं इसमें टॉप लेवल में। ठीक है। और मिडिल में जो है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपको परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, डिविजनल डिपार्टमेंटल हेड्स ETC ये लोग बैठते हैं मिडिल लेवल मैनेजर में। परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, डिविजनल डिपार्टमेंटल हेड्स, ये सब मतलब इसमें डिपार्टमेंट से इन्वॉल्व लोग बैठते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। ओके, जो डिपार्टमेंट का काम संभालते हो, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, डिविजनल डिपार्टमेंटल हेड्स बैठते हैं इसमें। ठीक है। लोअर लेवल में आपको सुपरवाइज़र, फोरमैन, क्लर्क, सुपरिटेंडेंट ETC ये लोग बैठते हैं। सुपरवाइज़र हो गए, फोरमैन हो गए, क्लर्क हो गए, सुपरिटेंडेंट हो गए, ये लोग लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बैठते हैं। सबसे नीचे में वर्कर्स लोग बैठते हैं, सबसे नीचे में वर्कर्स काम करते हैं। इसी को हम लोग प्लेटफॉर्म एरिया भी बोलते हैं। यहाँ पे इस एरिया को हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म एरिया। इस एरिया को हम लोग नाम देते हैं प्लेटफॉर्म एरिया, जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म एरिया कहते हैं। ठीक है। मान लीजिए अगर कोई भी बात टॉप लेवल को अगर लोअर लेवल तक पहुँचाना हो तो बीच में ये मिडिल लेवल हेल्प करता है, तब जाके बात टॉप लेवल से लोअर लेवल तक पहुँच पाती है। ठीक है। अगर कोई बात लोअर लेवल का है तो वो तो डायरेक्ट टॉप को नहीं बोल सकता है, तो इसके बीच में ये मिडिल लेवल हेल्प करती है टॉप तक बात पहुंचाने में। अगर कोई बात मिडिल लेवल को, परचेज मैनेजर को कोई बात वर्कर्स को कहना है तो बीच में ये लोअर लेवल का हेल्प लेती है। मतलब एक तरह का चेन है ये, और एक दूसरे के बिना कोई काम ठीक से नहीं हो पाता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओके, तो टॉप लेवल का क्या क्या फंक्शन होता है। तो टॉप लेवल का सबसे पहला फंक्शन होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को सेट करना। ठीक है। दूसरा फंक्शन होता है फ्रेमिंग पॉलिसीज़, पॉलिसीज़ को फ्रेम करना। और तीसरा फंक्शन होता है असेंबलिंग रिसोर्सेज, रिसोर्स को असेंबल करना। ऑब्जेक्टिव सेट करना, पॉलिसीज़ को फ्रेम करना, रिसोर्स को असेंबल करना, और आपको चौथा फंक्शन है वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंपनी के वेलफेयर और सर्वाइवल का भी ध्यान रखना। ये चारों फंक्शन टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है। जो एकदम मेन फंक्शन है, उद्देश्य को सेट करना, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो टॉप लेवल ही सेट करेगी। दूसरा पॉलिसीज़ को भी फ्रेम वही करती है। तीसरा असेंबलिंग रिसोर्स, रिसोर्स को असेंबल करना, मतलब क्या क्या संसाधन को करना है वो सब पे ध्यान देना। चौथा वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का भी ध्यान रखना टॉप लेवल की ही जिम्मेदारी होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट।
तो पहला है इसका इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़। जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज़ को फ्रेम किया था, वो मिडिल लेवल के जो लोग होंगे वो उस पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट करेंगे, मतलब लागू करेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़। दूसरा होता है फंक्शन इसका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती और सिलेक्शन में जो एम्प्लॉयज़ का होता है उन सब चीज़ों पे ध्यान देना भी मिडिल लेवल का ही फंक्शन है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़। वो तो हैं ही, जो मिडिल लेवल लोग हैं वो डिपार्टमेंट से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए उनका काम होता है ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़, मतलब डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज़ को वो ऑर्गेनाइज करते हैं। और फोर्थ फंक्शन है कोऑपरेशन विथ अदर डिपार्टमेंट, और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेशन करना, मतलब दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट होकर रहना। ये भी मिडिल लेवल का ही फंक्शन है, क्योंकि कोई डिपार्टमेंट से फ्यूचर में मतलब कि मदद मांगना पड़ता है, तो इसके लिए कोऑपरेशन बना के रखना भी मिडिल लेवल का ही काम है। चलिए हम लोग देखते हैं लोअर लेवल के फंक्शंस के बारे में। लोअर लेवल का फंक्शंस, तो सबसे पहला है रिप्रेजेंटिंग प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स का जो प्रॉब्लम है, जो प्लेटफॉर्म एरिया पे वर्कर्स है, वहाँ पे जो भी उनको समस्या है किसी भी चीज़ को लेकर, वो लोअर लेवल ही देखती है, सुपरवाइज़र, फोरमैन, क्लर्क, ये लोग। दूसरा मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन। जो लोअर लेवल है उनका फंक्शन ये भी है कि वो गुड वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करे। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन, वो वर्किंग कंडीशन को देखे अच्छा से। तीसरा है मेंटेनिंग गुड क्वालिटी को भी चेक करे, अच्छे क्वालिटी को मेंटेन करे जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है। और चौथा है मेंटेनिंग वेस्टेज पे ध्यान दे कि वेस्टेज ना हो, प्रोडक्ट्स का, रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो, इस सब चीज़ों पर ध्यान दे। लोअर लेवल का ये काम होता है। चलिए मैंने आपको पूरा अच्छे से लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन कर दिया फंक्शन के साथ। अब मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके।